हम्म किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 2 और 3। देखो 4 में 2 को लेस करे तो अंतर कितना आ रहा है? 2। 5 में 3 का अंतर 2 और 6 में 4 का अंतर 2। इस तरह के सवाल में हो ना सवाल, तो उनका एलसीएम ले लो। 4, 5, 6 कितनी बार जाएगा? 2, 5, 3, फिर आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 3, 60 आएगा। 60 में से 2 लेस कर दो। और भाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप चाहो तो, ऑप्शन भी कर लो। देखो 4 में 50 का भाग दो, 2 रिमाइंडर। 5 में ज़्यादा 0 गलत हो गया। 53, 4 में अगर इसका भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 52, 1 रिमाइंडर, तो ये गलत वैसे ही हो गया। नहीं, 58 में 4 का भाग दो तो 56, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 55 भाग दो तो 3 रिमाइंडर आएगा 56, और 6 में भाग दोगे तो 4 ये जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। ये आएगा x प्लस 1/x बराबर हो गया 1/2। 2 का भाग दे दिया। अब ये x³ + 1/x³ होता है x + 1/x का होल क्यूब। ये आ गया। तो इसका मान कितना होगा? 1/2 का क्यूब, 3, 1/2, ये होगा 1/8 माइनस 3/2। 8 एलसीएम कितना जाएगा? 1 माइनस 12, 11/8। √7। अच्छा, ये 2a भी होता है हमेशा, और ये a² + b² होता है। तो इसको कर रहे हो तो 2 × 3 × √7, तो इधर से आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, 2 × a × b माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × √7, तो ये आ जाएगा √7, और ये आ जाएगा नीचे आएगा 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर का रूट, 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर का रूट, तो 3 से 3 कट गया, तो √7/1/2। यार ये क्या लगा दिया बीच में यार? हाँ? y² + 6y + 9, 2 कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। तो x - 1 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अलग अलग 0 करना पड़ेगा, अलग अलग। तो x बराबर तो 1 आ गया, और y बराबर -3 आ गया। अब इसके अंदर रखोगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 10 आ गया। चौथा, 2 कंप्लीट स्क्वायर बराबर 0 होगा। इसमें कॉन्जुगेट से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 बचेगा, इधर आएगा √7 √5। इसमें ही 2 ऊपर नीचे गुणा करा, इसमें 2 और 2
√9, मतलब रूट कॉन्जुगेट से गुणा करा ऊपर नीचे, तो इसमें दो तो समान है। अब सबसे छोटी नीचे संख्या वो सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी किससे कॉरेस्पॉन्ड, इससे आई है, तो ये सबसे बड़ी होगी। एक वृत्त की त्रिज्या खंड का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो 154 होगा πr² बराबर 154 22/7 इंटू r², 22/7, 22 से 22 r/7 आ गया। तो ये वृत्त है ना इसका। अब इसका क्या करा, चौथाई लिया ये वाला हिस्सा, अब इसका निकालना क्या, त्रिज्यखंड का परिमाप, ये वाला। तो ये तो हो गया 7, ये 7 और ये हो गया 2πr/4, नहीं तो 7 + 7 2 × 22/7 × 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 से 7 कर दिया, ये हो गया 2, 11, तो 11 14 25 आ गया। एक आर व्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाता है, तो बताओ 4 भागों का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो क्या होता है कि किसी गोले में एक कट लगाते हैं ना अपन, तो 2 भाग में बढ़ जाता है। तो πr² तो इसका प्लेन, और ये 2πr² वृद्धि होती है प्लेन से, जो कि इसके सेंटर से पास होना चाहिए। एक कट यहां से लगा दो तो टोटल हो जाएगा 4πr² तो बाहर आ गया, प्लस एक कट लगाया तो πr² ये प्लेन और πr² ऊपर वाला प्लेन, एक कट यू लगाया तो πr² इधर से मिलेगा, तो 2πr² मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 8πr²। किसी गोले के सेंटर से कोई कट लगाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है और टोटल 2πr² बढ़ जाता है। ये समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3, ये भुजा की लंबाई है तो, और स्मॉल r होती है a/2√3। तो a का मान कितना है 6√3 अपॉन √3, 6 आ गया। किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रम से 25, तो l² + b² का मान रूट तो हो गया 25, मतलब 625, और एल बी कितना है 168। अब l + b का होल स्क्वायर बराबर निकाल लो, l² + b² + 2lb, तो 625, और ये हो जाएगा 168 का डबल, 6 6 दूनी 12 13, 13 और 336, 961 l + b। तो l + b बराबर हो गया 31। अब l - b निकाल लो चाहो तो, l - b करोगे ना तो l - b का स्क्वायर, ये हो जाएगा l², 625 - 336, 5 में से 9 गया और इधर आ गया 11, 11 में से 3 गए, 289, तो l - b बराबर 17। अब एल बी निकालो दोनों, तो दोनों को जोड़ दोगे तो बी भी कैंसिल, तो 2l बराबर आपका 48, तो l बराबर 24 आ गया। ए बी सी में पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी भुजाओं के 2 बिंदु हैं। अब देखो इसके अंदर ए क्यू का स्क्वायर, इधर ए सी स्क्वायर पी की स्क्वायर आ रहा है,
चलो इसको करते हैं। ए क्यू स्क्वायर बोलो क्या है, ए क्यू स्क्वायर क्या है, ए क्यू के स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर बराबर हो गया ए क्यू का स्क्वायर। और सी पी का स्क्वायर निकाले, ये रहा कुछ, सी पी का स्क्वायर है, सी पी का स्क्वायर हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ये हो गया आपका सीपी का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना, लेफ्ट लेफ्ट तो राइट राइट तो जोड़ के हो जाएगा। इसमें क्या है कि ए बी का स्क्वायर है ना, इस ए बी के स्क्वायर को तो बी सी का स्क्वायर दे दो 7, ये बाहर वाला डायगोनल आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस इसको तो एक साथ ले लो और ये छोटे अलग ले लो, ये आ रहा बी क्यू छोटा, बी क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी, इसको एक साथ ले लो और इधर तो चल ही रहा है ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी का। अच्छा ये क्या होगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। कौन सा आ गया, नहीं एक समबाहुभुज का एक अंतकोण एक समषष्ठभुज के अंतकोण का 9/8 है। देखो तो समषष्ठभुज का एक अंतकोण होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। और दूसरा जो आएगा ना इसका 9/8, तो 9/8 इंटू 120, 135 डिग्री हो गया अन्य का। और ये अन्य कौन, अच्छा बहिष कोण निकाल लो इससे, बहिष कोण हो जाएगा 45, अंत्य कोण ये हो गया 45। और बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है, चार कोई से बहुभुजों, बहिष कोणों का योग हमेशा ही तो 45 आ गया ना बहिष कोण, तो 360 में 45 का भाग दे दो, एक कोण भुजाओं की संख्या जाएगी 8 आ जाएगा। समबाहु है सारे बहिष कोण बराबर होंगे। 17 सेमी त्रिज्या के वृत्त में व्यास के दोनों ओर समांतर रेखा खींची गई, जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब एक तो इधर खींची है और एक इधर खींची है, ये लो। अच्छा दोनों के बीच की दूरी है 23। अच्छा दो जीवा की लंबाई एक 16, ये 17 है, एक त्रिज्या 17। अच्छा ये 16 है, तो ये कितना आएगा बताओ, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, हाँ हाँ 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64, ये आ जाएगा 225, 15 आ गई, तो ये 15 हो गई। और ये 23 है टोटल, 23 में से 15 गए 8, ये 17, ये 15 आ गई, तो 15 दो ना 30। एक प्रकाश ग्रह की चोटी से दो जहाजों के अवनमन कोण, एक तो 45 है और तथा दूसरा 130 है, ये 30, ये 30 होगा। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी देखो, ये बुझाओ 1:1 होगी 45 और ये 1/3, तो ये √3 मान लो, नहीं रेशो एक है ना, 1/1 और 1/√3, तो इसकी बीच की दूरी दे रखी है, तो ये हो गया √3 - 1 बराबर 200, तो एक बराबर √3 - 1 इंटू 200, परमेकरण कर लो, परमेकरण, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1.73 + 1, ये आएगा 273 हो जाएगा लगभग। 273 कौन सा आ रहा,
तीसरा परमीकरण कर दिया। ये 90 डिग्री और ए डी ये 90 डिग्री है। ए है बी सी। यदि ए डी बराबर 4, ए डी 4, बी सी बराबर 12, कॉट बी और कॉट सी, इसको एक्स, अच्छा कॉट बी क्या होगा, बी डी अपॉन ए डी, क्योंकि इसके एंगल के सामने लंब हो गई, ये आधार हुआ ना, बी डी बोलो। और कॉट सी, सी डी अपॉन ए डी, दोनों को ऐड कर लो, कॉट बी प्लस कॉट सी, बी डी प्लस सी डी अपॉन ए डी। अच्छा बी डी प्लस सी डी 12 हो गया, बी डी प्लस सी डी टोटल 12 देर का है, 12, और ये कितना देर का है, 4, 3 आ गया। नहीं है इसमें, लो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टोटल हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती और कम से कम 0 होती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। भाई इसकी वैल्यू मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम 1 है, नहीं है इसमें? अरे इसको तोड़ लिया, 2 कॉस स्क्वायर इसको दे दिया, ये तो 2 हो गया ना कॉमन लेके, और ये कॉस, बस इस पे डिपेंड हो गया सारा, सारा मामला इसी पे रहा है। नहीं भाई इसकी मिनिमम वैल्यू 0, स्क्वायर है, -1 नहीं होगी, स्क्वायर है, ये 0 से 1 होगी इसकी वैल्यू। और मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा, 3, और मिनिमम 2। साइन एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे करो, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस, कॉस में चेंज कर लो, कॉस से कॉस कैंसिल, π/2 बराबर 4x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई कितना हुआ, आधा, π/4, तो 10 2 1 आएगा, आ गया। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करने में तब करती है आमने सामने भुजा का योग इक्वल टू आमने सामने भुजा का योग। ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी का जोड़ ए डी और ये होता है, ठीक है। और अंदर की क्या शर्त होती है, अगर अंदर की शर्त आ जाए तो सम्मुख कोणों को 180 होता है, यहाँ होता है एंगल बी 180 और एंगल सी 180, ये अंत, ठीक है। बाहर हो तो ये और अंदर हो तो ये। नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी और बी डी परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ बी बराबर 100, तो ये इस पे हो जाएगा टोटल 50, ठीक है। अच्छा डी ए पी 30 है, डी ए पी ये वाला एंगल 30 है। अच्छा ए पी भी पूछा इसने, ए पी बी ये वाला, तो ये बहिष्कोण हो गया इसका, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, तो 80 हो जाएगा ना,
ये 50 और ये 30, भैंस कौन है इसका? तो ऑप्शन कहाँ है? ये नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और बी सी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि पी बी और 1:2। तो क्यू पर बढ़ी हुई, ये लिखा है इसके अंदर, बिंदु क्यू पर बढ़ी हुई डीपी को बढ़ी हुई ए बी को मिलती है, मतलब इसको मिला तो यहाँ मिल रही है। अच्छा, बी पी क्यू का क्षेत्रफल 20 है इसका, तो डीपी इसका पूछा है। देखो ये है ना दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल दोनों समरूप है। ये कौन इसके बराबर है? ये सीवक। तो संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है इनका, और 1/2 का स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना? 20, तो नीचे वाले कितना हो जाएगा? 80। अरे भुजा का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा का वर्ग होता है, तो 1:4। ऊपर वाले का 20 है तो नीचे वाले का 80। एक किसी मान के लिए समीकरण ये और ये, देखो क्या समीकरण बोला ना, तो ये तभी होता है जब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का 2 से, वैसे 2 होते हैं तो 2 से ज्यादा हल तभी होता है जब ए बराबर 0। अब ये 0 एक्स वाई जेड एक्स समान कितने रखते रहो, हमेशा अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि एक्स समान रखो, क्योंकि ये 0 करते रहेंगे अपना, कितने अनंत हल हो। जब 2 से ज्यादा किसी द्विघात के समीकरण के तब होते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 0, वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक भी 0 और कांस्टेंट भी 0 होना चाहिए। गुणनखंड करके देख ले, तीनों संतुष्ट होनी चाहिए। 0 है ना, तो ए बराबर 2 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। बाकी गुणनखंड के देख लो, जो तीनों में कॉमन गुणनखंड हो, ए बराबर 2 आ जाएगा। मूलों का योग -1, तो मूलों को होता है -b/a -2a+3 अपॉन a+1 बराबर -1। और पूछा था मूल गुणनफल, ये तो कट गया, ए की वैल्यू निकालो उससे। 2a+3 बराबर a+1, 2a बराबर -2, ए बराबर -2। अच्छा, इसने पूछा मूल गुणनफल, तो 3a+4 अपॉन a+1, 3, ए की वैल्यू -1। एक मिनट, ये तो 2, हाँ ए बराबर -2 सही है। ए बराबर -2 आएगा। तो -2 +4 और -2 +1, तो ये हो गया -6, तो -2 2 आएगा। अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हैं, तो नए मूल हो गए ना, तो x बराबर हो गया 2α + 1, तो अल्फा बराबर हो गया। अच्छा, इसको अल्फा संतुष्ट कर रहा है और x का मान 2α + 1 आना चाहिए, तो इसकी जगह रख दे, x की जगह क्या रख देगा? x -1 का क्यूब 6 का स्क्वायर 10 -3 बराबर 0। अब जो x निकल के आएगा ना, वो x है 12+1 निकल के आ जाएगा अपना भी, और अल्फा संतुष्ट कर, अल्फा की जगह रख दो। x3। अच्छा, इसको अपन 8 से गुणा कर दें एक तरह का, तो इसका x -1 का क्यूब क्या होता है? -3x²। 12, 12 क्यों? 8 से गुणा कर रहा हूँ, ये 4 कट गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 40 माइनस 38 अब इसको सोल्व करो, एक्स क्यू आ जाएगा 10 से तो, और ये अगर -3 और -12 -15 x², तो ये दो तो गलत हो गए। अब से 67x छोड़ दो, नहीं 67x तो कॉमन है इसलिए जरूरत ही नहीं है। अब कांस्टेंट को देख लो, तो कांस्टेंट -1 ये रहा, -12 -40, सब कुछ माइनस ही, मतलब ज़्यादा माइनस वाला ही आएगा। तीसरा आ जाएगा भाई, जो ऑप्शन सेम है उसको तो छोड़ दो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। 100 और 120 पूर्णांकों की संख्या क्या थी जो 7 से विभाजित हो, तो सबसे सबसे छोटी संख्या 100 से ज्यादा होनी चाहिए। 100 व 100 हो जाएगा 35 से 105 हो गया ना। 105 तो सबसे छोटी हो गई, और 1000 के अंदर 7 का भाग दे और रिमाइंडर हटा दे। 7 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर हटा दिए, 6 हटा दे तो 994। तो ये किसी श्रेणी का प्रथम पद ये और अंतिम पद ये, कुल कितनी संख्या ये तो पूछा, तो 994 105 n-1 d7 n बराबर, बस सोल्व कर लेना बस हो गया। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत योग a माइनस डी प्लस भाई एक्चुअल में इसमें देखो, ये तो वैसे गलत है, इसमें 7 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है, समांतर श्रेणी नहीं है। और ये इसमें 7 का अंतर और इसमें 5 का अंतर है, ये भी नहीं है। और इसमें 9 का अंतर है, ये भी गलत है। ये आ जाएगा, इसको चेक कर लो चाहो तो, बस यही है वैसे, देखो इसमें नहीं ऑप्शन अंतर इस किसी समांतर श्रेणी में पीवा क्यूवा आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब टी क्यू टी पी टी आर अपॉन टी क्यू, चार अनुपात बराबर कर दियो ना भाई। क्यूवे पीवे का अनुपात और गुणोत्तर, ये क्या जीपी में है ना, ये 3 पद, तो इसका इसका अनुपात बराबर, इसका अनुपात बराबर जीपी में। अच्छा टी क्यू कितना होगा, ए प्लस क्यू -1 इंटू डी, ए प्लस बराबर ए प्लस अच्छा अब लगा दो योगांतर अंतर का अनुपात क्या होता है, ए बटा बी बराबर सी बाई डी होता है ना, तो ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी बराबर होता है, ये भी रेशो, और ए प्लस, और इनका जोड़ भी बराबर होता है। लेकिन मैं अंतर इसलिए करूंगा, इससे ए से ए कट जाएगा, जो करूंगा ना तो ए से ए कट जाएगा, और यह आ जाएगा क्यू माइनस आर इंटू डी आएगा ऊपर, और इधर ए से कट जाएगा, घटाओगे ना तो आएगा पी माइनस डी आएगा, डी से भी डी कट गया, तो ये भी सारणुपात है, ये भी सारणुपात है, ये भी सारणुपात, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। वन प्लस आयटा का स्क्वायर की पावर n/2,
सही है। तो ये सोल्व करोगे तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर 2 आयटा 1 प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा की पावर n बाई 2। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये आयटा से करते -1 आ गया। जो अब n का मान क्या रहेगा, n का मान 1 रखूंगा ना तो आयटा आ जाएगा, n का मान 2 रख ले -1 आ जाएगा। नहीं आया इसमें? किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व सानुपात √3 प्लस आयटा। देखो a व r दोनों समान है, किसी गुणोत्तर प्रथम पद और सानुपात दोनों ही है ना, तो a r n -1 ये है ना, तो इनडायरेक्टली ये भी आ रही है, और a और r दोनों ही तो बराबर है, तो इनडायरेक्टली आर एन हो गया ये। तो ये टोटल कितना हो गया, √3/2 प्लस 1/2 की पावर n। ठीक है, और अपन जानते जेड एन होता है ना, जेड एन का मापांक बराबर होता है जेड का मापांक और एन का मापांक, ऐसे भी कर सकते हो नहीं। तो इसका इसका निकालो, इसका कितना हो जाएगा, इसका मापांक √3 3/4 1/4 का रूट, ठीक है, यही तो आएगा की पावर n। ये 1 आ गया, तो 1 की पावर 1 आ गया इसका उत्तर। नहीं सर, ए और आर बराबर तो आर ही मान लो ना, इसको आर एन हो गया, और जेड का एन का मापांक बराबर जेड का मापांक इंटू कर लो। आगे सुन, जेड और Z2 आर्गुमेंट Z1 Z2 बराबर पाई। एक -3 ले लो और एक 3 ले लो, दो संख्या, इससे क्या होगा, इसका तो मान, इसको तो पाई लिख दिया मैंने, और ये -0 हो गया, आ गया ना पाई। ठीक है, क्योंकि इनका -3 + 3, क्योंकि इसका माप यही बराबर है, यही तो बराबर है, इसलिए -3 + 3, मतलब Z1 बराबर मैंने लिया है -3 और Z2 बराबर लिया है 3, दोनों शर्त फॉलो हो गई, इससे नहीं हो रही, तो Z1 + Z2 क्या आएगा 0। भाई ये दोनों शर्त फॉलो कर लो, ऐसी मान लो जो दोनों शर्त फॉलो हो रही, पास हो गई। विभिन्न रंगों के साथ 3 झंडों का उपयोग करके कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, जबकि एक झंडे के ऊपर 1 या 2 या 3, तो 3C1 इंटू फैक्टोरियल 1, अरे 3 में से एक तरह का, तो अच्छा 2 के कितने बनेंगे, 3C 2 कलर चुनो इंटू फैक्टोरियल 2, 3C3 इंटू एक कलर के, 3 में से एक लिया, 2 कलर के, 3 में 2 लो, फिर 2 फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर सकते हैं उनको 2 कलर, तो ये तो हो गया 3, और ये हो गया 3 इंटू 2, 3C3 1 इंटू 6 15 आ गया। आठ कुर्सियों पर 1 से 8 तक नंबर लगे हैं, 2 औरतें 3 आदमी प्रत्येक एक एक करके कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। पहले औरतें 1 से 4 पर लगी हुई कुर्सी पे ही बैठेगी, औरतों की शर्त है 1 से 4 पे बैठाना, तो 4C2 2 कुर्सी ले लो इंटू फैक्टोरियल 2, नहीं इंटू, अब औरों को कहीं बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 में देखने, कितनी कुर्सी बच रही है 6, 6C3 और फैक्टोरियल 3। अच्छा ये क्या आता है, NCR और फैक्टोरियल R एक तरह का, तो ये है NPR हो गया, 6P नहीं 4P2 हो गया, फैक्टोरियल 2 ही तो आ रहा है 4P2,
वही होता है ना, एन पी आर बराबर होता है एन सी आर, ये होता है। तो ये 4p2, और ये क्या, वही से ये क्या लिखेंगे, 6p3, 6p3। कौन सा आ गया, फोर्थ। पांच लड़के थे, तीन लड़कियां एक पंक्ति में स्थित 8 सीटों पर बैठे हुए हैं। यदि सभी लड़के एक साथ नहीं बैठे, हम्म तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 तो वो हो गया, और सभी लड़के एक साथ बैठे हैं, उनको घटा लो। तो सभी लड़कियों को एक साथ बनाते हैं, 3 का 1 और ये 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अभी बता दो, सोल्व करके, मुझे आइडिया नहीं है कितना आ रहा है। 36,000 कर दूं। 1 + x⁻10 के प्रसार में 2m+1, तो 10c2m, और बराबर है 10c4m4, तो ये वाला पद है ना, तो एनसीआर से आता है। अब ये गुणांक बराबर है, तो इसका इन दोनों को जोड़, 2m+4m+4 बराबर 10, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है, एन सी ए बराबर एन सी बी, तो a+b बराबर n, तो 6m बराबर 6, तो m बराबर 1। x⁻1/3 माइनस x⁻1/2 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 5m के बराबर है। तो r निकालो, बताओ। r बराबर n अल्फा 15, 1/3 माइनस 0 स्वतंत्रित अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला ये तो होता है n अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस बीटा। कितना आ गया यार, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6 एलसीएम, 5/6, 6 आ गया। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, स्वतंत्र पर 5m के बराबर है, जो कि स्वतंत्र पद तो कितना, 12c 12c6 होगा ना, आर की वैल्यू, तो 12c6 बराबर 5m, तो m कितना होगा, 12 इंटू, हम्म 6 × 5 × 5, 6 × 2 = 12, तो ये काट दो, और 5, ये 2 रख दो, और ये 3, ये 4, ये क्या कट गया, ये गलत काट दिया, ऊपर काटना था, दोबारा करो। 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 6 × 5, 4 × 3 × 2 × 1 × 5 बराबर m। देखो 6 × 5 = 30, 30 दिया 90,
हम्म। हाँ मैं कहूँ ये गड़बड़ क्या हो रही है। घात 15 है। हाँ तो 15 C6 हुआ ना, मतलब 15 C6 नो। कैसे कर लो, 15 से 15 तीनों क्या बोलता बराबर 5M। ये सोल्व करना है। 15 कितना रहा, 1000। 1000। हम्म। 47C4। अब जे का मान ये है 52CJ C3 यू है ये। अब जे का मान मैं 1 रखूं तो कितना आएगा, 51C3। फिर एक और बढ़ा दिया, 50C3। फिर एक और बढ़ा दो, 49C3। एक और बढ़ा दो, 48C3। 5 तक ले जाओ, 47C3। ये हो गया नहीं। अब 47C4 इसको एक साथ ले लो, पहले इधर ले आओ, इस है ना। तो 47C4 और 47C3 48C4। अरे ये होता है ना NCR+1 बराबर होता है N+1 बड़ा वाला ये तो 47 तो 48, 48C4। 48C4 में फिर 49C4, 50C4, 51C4, 52C4 आ जाएगा। इस टर्म को इधर रख ले पहले 47 के आगे। 47 47 सेम कर ले, 48C4 आ जाएगा। फिर 48 सेम हो जाएगा, 49C4 इससे आ जाएगा। अच्छा ये है डायगोनल मैट्रिक्स है ये तो। अच्छा डायगोनल। तो इसका तो ए स्क्वायर डायगोनल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो खाली, और तो सब 0 0 है। तो ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर -1। पहला टर्म -4 आएगा, तो ये 2 तो गलत हो गए। दूसरा -1 का स्क्वायर और 3 ये आ जाएगा। एक विषम सममित मैट्रिक्स है का ए का अनुरेख विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर इसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, ऐसा होता है। ये 2 है तो ये -2, ठीक है। तो ये अपोजिट होता है, बाकी सब 0 होते हैं। हाँ इसमें A11 A22 0 होता है, तो 0 आ जाएगा ट्रेस सबको जोड़। एडजॉइंट ए। तो पहले तो इसका सबके वो निकालो सेकंड। तो सेकंड का तो आएगा 1 1, ये -2 -2, और इसका ट्रांसपोज सब। हाँ तो ये हो गया 1 -2, ये आ जाएगा उत्तर। कौन सा आ गया, ठीक है। सेकंड में जो मिलते हैं ना सेकंड के का ट्रांसपोजिट होता है फिर। एन माई एम का व्युत्क्रमण है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, और ए बी जो होता है ना वो होता है ये होता है। अब ये भी 0 नहीं, ये भी 0, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी व्युत्क्रमण हो गया। माना समझ ए में ए से बी में एक संबंध आर है, तो आर हमेशा किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी में ही आता है, सारे सारे इसी के तो होते हैं सारे। ए से बी ए से भाज्य है, देखो बी ए से भाज्य से बी तो जरूर नहीं, हाँ बी डिवाइडेड तो ए जरूर थी, बी का भाग जाए, 4 में 2 का भाग जाता है, 2 में 4 का भाग जाता है, जरूर थोड़ी है। तो स्वतुल्य सम्मित नहीं है,
सूत्र चार स्वयं स्वयं का तो जाता ही है ना, तो पहला तो सही हो गया। सम्मित, सम्मित ही गलत हो यहाँ पे, सम्मित, सम्मित नहीं है। अरे यही आएगा ना, स्वतुल्य है सम्मित नहीं है आ गया, सम्मित गलत हो गया ना, सम्मित नहीं, हाँ सम्मित ये वैसे गलत होगा, तुल्य वैसे गलत हो गया। एफ एक्स बराबर है, इसका डीवाई डी एक्स निकालेंगे ना अपन, निकालो इसका, एक ही के पता है, हर अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश 1/, अच्छा डीवाई डी एक्स का साइन बदलेगा नहीं अब, और डीवाई डी एक्स का साइन नहीं बदलता तो एक ही होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो डोमेन है ना, इसकी रेंज 0 से भी ज़्यादा आ रही है, एक भी है, लेकिन ये एक से ज़्यादा का भी होगा ना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस 1/x ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। एक्स यहीं से तो लेगा, एक्स 1 + x की वैल्यू एक्स, यही पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो हमेशा एक से कम होगा ना, तो इसका परिसर हमेशा ही क्या होगा, एक से कम, और ये 0, हाँ 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये तो अनंत तक जा रहा है ना इसका, तो परिसर तो मिलेगा नहीं, परिसर है अच्छा तक अंत से भी होगा, फिर बुझ जाएंगे ना, तो एक ही और अंत छेपी, अच्छा तक एक ही, लेकिन अच्छा तक नहीं, सेकंड आ जाएगा। देखा, इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन होता है r - 2n-1 π/2, इसका डोमेन, जबकि इसका तो r होता है, इसका डोमेन r होता है, इसका डोमेन r होता है, ऐसे इसका r - n π होता है, एक 1 वही साइन, तो n π हटाने पड़ेंगे, और इसमें क्या होता है, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन तो है 0 से अनंत, 0 से ज्यादा, और ये x² है, इसका डोमेन है माइनस अनंत से अनंत, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, तो क्या होगा, इसका डोमेन भी अलग अलग हो गए, नहीं इसमें से हटा के 0 का एलिमेंट हटाएगा, ये आएगा, तो डोमेन ही अलग अलग, तो कौन सा उत्तर आ गया, पहला आ गया। दो फंक्शन तब सेम होते हैं जब उनका डोमेन भी सेम हो, रेंज भी सेम हो, नहीं ये तो था। f - x करो, तो log x 1 - sin x, और x sin -1 + sin x, इसको उल्टा कर दो, तो log 1 + sin x 1 - sin x माइनस आ गया, तो ये क्या आ गया, तो f - x पर माइनस एफ एक्स आ गया, कौन सा फंक्शन है, विषम फलन होगा, tan² अल्फा प्लस cot² अल्फा प्लस 2 a² - 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दिया दोनों, फिर इसका स्क्वायर 4 कर लो, tan² 4 अल्फा cot 4 अल्फा प्लस 2 आएगा, a² - 2 का होल स्क्वायर -2, दोनों तो स्क्वायरिंग कर दी उधर, क्या आ गया, कौन सा आ गया, ये हो गया a4 + 4 - 4a², तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं दूसरा आएगा, 4 है ये, दूसरा आएगा, सही है। 3 tan a बराबर, अच्छा तृतीय चतुर्थांश में ही है, तो tan a बराबर तो हो गया 4/3, ठीक है,
तो साइन ए बराबर हो जाएगा -4/5 तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से, और कॉस ए बराबर 3/5। अरे लम्ब आधार है ना, आधार बटा कम, दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा 5, इसको लिख लो 10 साइन ए कॉस ए प्लस 3 साइन ए, 5 साइन ए को तोड़ लिया ना 2 साइन ए कॉस ए, प्लस 4 कॉस ए 10 साइन ए कॉस ए 3 4। अब ये देखो इसके अंदर 5 से काटा तो 2, 3 चौक 12, 24/5 आ गया नीचे, और इधर है -12/5 और 12/5, 0 आ गया। इसमें साइन थीटा अपन कॉमन ले लें, बराबर 0, तो एक तो साइन थीटा बराबर 0 हो गया, तो थीटा बराबर n पाई, एक 2 + 1 + cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर -12, तो थीटा बराबर 2m पाई प्लस माइनस क्या, कॉस में m पाई आता है, 2m पाई आता है। ये आएगा, सेकंड आएगा। कॉस थीटा और कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो है। सेकंड आएगा, क्या हुआ, अरे कॉस थीटा वाला कॉस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक n पाई ये तो वैसे गलत हो गया, π/3 ये दो तो वैसे गलत हो गया। अच्छा एक, ठीक है, अरे एक ही और सॉल्यूशन था इसके अंदर, π/3 तो देखो दो तो वैसे गलत हो रहे थे, π/3 तो ये नहीं मिला, ही नहीं, दूसरा यहाँ पर n पाई नहीं मिला, बचा क्या, अरे भाई सूत्र याद नहीं था तो सबको गलत चालू कर देता, गलत कौन कौन से उनको हटाना चालू कर देता। अच्छा नाभि और नियता से दूरी, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर का रूट बराबर नियता से दूरी x + 5 x से ये, तो नीचे 1 आता है इसका कोफिशिएंट, स्क्वायरिंग कर दो इसको, x + 3 का स्क्वायर y² बराबर x² tan x + 25, x² प्लस x² से तो x² कैंसिल, और y² ये हो जाएगा 4x, और 25 में से 9 गए 16, तो y² बार कितना आ गया, x + 4, इसेंट्रिसिटी x² - 4x + 4 माइनस y² - 4y + 4। अच्छा इधर कितना जोड़ा मैंने, 4 जोड़ा, 4 घटाया प्लस 16, ये हो जाए x - 2 का होल स्क्वायर
वाई माइनस टू का होल स्क्वायर -16, या ऐसे लिख लो वाई माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बराबर 1। मतलब इलिप्स इस तरह का है, ये यूं ना होकर यूं है, यूं है, ये प्लस ये आ गया ना। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है क्या? तो इसेंट्रिसिटी, अच्छा ये वो है 1 + बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ समकोणीय। तो √2 आ गई, बराबर आ गया ना। किसी आती परवलय की इसेंट्रिसिटी उससे संयुग्मी अक्ष और नाभियों के बीच की दूरी का आधा है। हाँ तो ये इसेंट्रिसिटी निकालनी है। अच्छा संयुग्मी अक्ष होता है 2b, एक तो अनुप्रस्थ होता है, तो 2b बराबर नाभियों के बीच की दूरी 2a बटा 2, 2 से 2 काट दो, तो b बटा a कितना गया? ये तो है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर बराबर 1 + बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 + तो कितना हो गया? तो ई बराबर हो गया 2/√3। हम्म, 8 से इसकी सतह पर ही है, तो जब सतह पर है तो एक ही बनती है, बाहर है तो 2 बन जाती है।